देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है इस चैप्टर के अंदर? ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करता है। जैसे पार्टनरशिप होती है ना, उसमें क्या होता है? पार्टनरशिप डीड, डीड। वैसे ही कंपनी बनाने के लिए कंपनी का डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मेमोरेंडम की बात कल शुरू की अपन ने। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कोई कंपनी बन नहीं सकती। हर कंपनी को बनाना है क्या मेमोरेंडम? यस, हर कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है। क्या जरूरी है? इसके बिना कंपनी नहीं बन सकती, क्योंकि इसमें क्या होता है? नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी की लोकेशन, कैपिटल कितनी होगी, लायबिलिटी, और हु इज सब्सक्राइबर, कौन फर्स्ट शेयर होल्डर बनने को कंपनी के तैयार हैं। ये सारी बातें किसमें होंगी? मेमोरेंडम। ये सारी बातें ये देखो कौन कौन सी, नेम, लोकेशन या प्लेस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल, एसोसिएशन, नॉमिनेशन। पढ़ा? सेक्शन 4 फॉर्मेट बताता था मेमोरेंडम कैसा हो। सैंपल शेड्यूल 1 क्या? शेयर कैपिटल वाली कंपनी में टेबल ए, गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल बी, गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल सी, अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल डी, और विद शेयर कैपिटल ई। ये शेड्यूल 1 है जो सैंपल बताती है। और ऐसा मेमोरेंडम हो। नेम कैसा हो? कंपनी का नाम किसी से मिलता जुलता ना हो, किसी के फेमस ब्रांड नेम से भी मिलता जुलता ना हो। नाम के अंदर अगर आप लिखो अपने नाम के अंदर मोहन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, मोहन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, तो अगर ऐसा नाम रखना चाहते हो तो पक्का आपका काम क्या होना चाहिए? प्लास्टिक का काम, कपड़े का नाम है प्लास्टिक, तो लोग कंफ्यूज हो गए ना, ऐसा नाम रखने नहीं दिया जाए। मान लो काम प्लास्टिक का है, मोहन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड बन गई, काम प्लास्टिक का चलता रहा, 2 साल बाद प्लास्टिक के काम में घाटे पड़ गए, लॉस आने शुरू हो गए, और बंदे का मूड बना के प्लास्टिक की जगह मैं तो शूज का काम करूंगा, शूज का काम शुरू करना चाहता है वो कंपनी चाहती है, तो उन्होंने अपना क्या बदलना पड़ेगा उनको? अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज। उनके मेमोरेंडम में क्या काम लिखा हुआ है? प्लास्टिक का। अब यू वांट टू डू क्लॉथ और शूज बिजनेस, देन यू हैव टू रिवाइज योर ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। आपको अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या करना पड़ेगा? चेंज, रिक्वायर्ड टू बी चेंज। सुनो, कंपनी के शेयर होल्डर की मीटिंग में 2 तरह के फैसले होते हैं। मीटिंग इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर कह लो या क्या कह लो, मेंबर्स ऑफ कंपनी। ये मीटिंग मालिक है, ये हु इज ओनर ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर। जो भी आगे काम करने हैं कंपनी ने, कौन डिसाइड करेंगे? शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। ये मीटिंग करके फैसले करते हैं। 2 तरह के फैसले होते हैं, 2 तरह के डिसीजन। एक होते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी फैसला OR। दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसे क्या बोलते हैं? ऐसा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि नोट्स पढ़ते वक्त कभी आपको कह दे कि ऑब्जेक्ट बदलना है तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आपको मीनिंग तो पता हो कि व्हाट्स द मीन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, व्हाट्स द मीन ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। हालांकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चाहिए, या के हार्ड लेवल में बताएगा आपको, जब आप सीए इंटर में करेंगे लॉ सब्जेक्ट तब बताएगा ये रेजोल्यूशन। पर मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, क्योंकि बिना नॉलेज डाउट्स में ही रहेंगे आप। क्या क्या कहता है ये? और जो सिंपल मेजॉरिटी से फैसला होता है, सिंपल मेजॉरिटी मतलब मोर देन हाफ मेंबर्स अग्रेड। किसी काम के लिए आधे से ज्यादा बंदे जो कह देंगे वो बात मान ली जाएगी, इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जो नॉर्मल फैसले हैं ना कंपनी के, जैसे कैपिटल को बढ़ाना है, मान लो हमारे
कैपिटल क्लॉज में शेयर कैपिटल लिखी हुई है 1 करोड़। कैपिटल क्लॉज में शेयर कैपिटल कितनी लिखी हुई है? 1 करोड़। हमारी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ है। बाद में शेयर इश्यू करते करते 3 साल बाद क्या हुआ? कंपनी को पैसे की और जरूरत हुई, तो क्या कंपनी और शेयर इश्यू कर सकती है? ना, ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर तो इश्यू होते ही नहीं। तो आपको क्या करना होगा? आप शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाओ और क्या बढ़ाओ, फैसला करो, ऑथराइज कैपिटल बढ़ाओ, जिसके अकॉर्डिंग आरओसी थोड़ी सी क्या लेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, शॉर्ट में हम आरओसी बोलते हैं, वो क्या लेगा? फीस। तो आप क्या करना चाहते हो? इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल। आप अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना चाहते हो। क्या पास करना होगा? ओवर रिक्वायर्ड। बस सिर्फ क्या चाहिए? आधे से ज्यादा शेयर वाले लोग कह देंगे कैपिटल बढ़ानी है तो बढ़ जाएगी। समझे? बोलो। मीटिंग में सबके पास बराबर शेयर है, मान लो शेयर होल्डर 300 लोग बैठे हैं मीटिंग में, 160 ने कहा हां कैपिटल बढ़ाई जाए। कितनों ने कहा? या चलो 140 ने कहा यस कैपिटल बढ़ाई जाए, यस किया। 100 ने कहा नो, ना बढ़ाई जाए। 60 ने नो ओपिनियन, नो वोट। कहता जी हम तो चुप है, हम तो बोलते ही नहीं, बढ़ानी है बढ़ाओ, नहीं बढ़ानी ना बढ़ाओ, ना हम इधर ना इधर। कहता क्यों? कोई बंदा चिल्लाता है, कहता क्यों, यहां समोसे टिक्की खाने आए हो क्या? भी जब मीटिंग में आके वोट ही नहीं डालना तो टाइम वेस्ट करने क्यों आए हो? घूमने फिरने आए हो? भाई आप एक मीटिंग बुलाई गई, क्या हो मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग में आओ और मीटिंग में आके क्या है? वोट डालेंगे कैपिटल पे। मुद्दा पहले बता दिया जाता है, इसे बोलते हैं एजेंडा ऑफ द मीटिंग। क्या बोलते हैं? एजेंडा ऑफ मीटिंग। एजेंडा मतलब पर्पस, कि मीटिंग किस लिए बुलाई जा रही है, लोगों को पहले बता दिया जाता है। भाई अगर मीटिंग रिलायंस की मीटिंग है, रिलायंस का ऑफिस है चर्च गेट बॉम्बे, एक बार जाना हुआ था वहां उस एरिया में, तो मेरा फ्रेंड है वहां रहते हैं, जैसे सिरसा के सीए, तो उसने बताया कि ये रहा रिलायंस का ऑफिस, तो वहां बना हुआ है चर्च गेट बॉम्बे। तो मान लो रिलायंस का ऑफिस वहां है, अपा ने मीटिंग में जाना है, तो अपा तैयारी करेंगे, बाहर जाएं कि ट्रेन में जाएं, क्योंकि शेयर अपने पास भी हैं थोड़े से, तो बंदा जाए, पता तो जाना किस लिए है, मीटिंग में काम क्या है, कुछ बात है तो जाए, नहीं तो ना जाए, ये बताया जाता है। बताया जाता ना, बताना तो पड़ेगा। तो जब बता दिया गया था कि इस मीटिंग में क्या होना है, शेयर कैपिटल बढ़ाने घटाने बढ़ाने को लेके फैसला होना है, तो आपका इंटरेस्ट है, आप तो ही जाओगे इस मुद्दे पे, अगेंस्ट होगे आप या फेवर में होंगे। अगर आपका ना अगेंस्ट ना फेवर तो जाओ ही ना मीटिंग में, टाइम बर्बाद करने पर। क्या नहीं जाऊंगा, पर वोट डालने की बारी कद नहीं डालता। ये बिल्कुल वही है, लाइन में लग के लंबी लंबी लाइनों में लग गया, वोट डालने का नोटा वाला दबाया है वहां, नॉट एक्सेप्टेड, मतलब ना इधर ना इधर है ना, नोट ये ऑप्शन होता है आजकल। आपका वोट बना नहीं, बन जाएगा जल्दी, आप लोग मेजर बनोगे 18 के होगे तो आप नोटा दबाने नहीं जाओगे शायद। कौन जाएगा लाइन में लग के टेंशन लेके, ना कांग्रेस का हुआ ना बीजेपी का हुआ, बोलो तेरे को तो कोई नहीं संभालेगा कल को। तो वो वाली चीज है, पर्पस ऑफ द मीटिंग बताया जाता है कंपनी की मीटिंग में। मान लो मोहित ने, जितेंद्र ने, आयुष, कनिष्ठ ने फोन लगाया एक दिन, इकट्ठे खड़े थे, कहता जी अंकित तू जहां भी है जल्दी से आ जा। मोहित का फोन आया, अंकित तू कहीं भी हो, देर किए बिना जैसी हालत में जहां भी है तू आ जा, बस बरनाला रोड हाउसिंग बोर्ड के बाहर आ जा। अंकित भागा, भी पता नहीं क्या हो गया, कोई लड़ाई होगी दोस्तों की, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, फटाफट भागा, ये निक्कर टी शर्ट डाली हुई थी, भाग लिया। कोई बात नहीं, चेंज करने का टाइम। वहां गया, वहां जाके मोहित कहता आ गया, कहता हाँ बोल काम क्या है, आके गोलगप्पे खाएंगे इकट्ठे यार, अकेले खाने का मन नहीं कर रहा, आजा इकट्ठे खाएंगे। अब अंकित को बहुत गुस्सा आता है, पहले बताया होता तो आना भी होता, तैयार भी होता, तो भी ना था। पर्पस तो बताना चाहिए ना, गलती आपकी है, पूछ लेना चाहिए था कि भाई क्यों बुला रहे हो, मैं नहीं आता ऐसे, पूछ लेना चाहिए।
तो कंपनी ऐसा नहीं करती कि आ जाओ मीटिंग में देखेंगे क्या करना है, ऐसा नहीं होता। कंपनी क्या बताती है, लेटर आता है शेयर होल्डर को, मेल भी आती है, किस डेट को कंपनी की मीटिंग है, यू आर कोर्डली इन्वाइटेड टू द मीटिंग ऑफ कंपनी ऑन द मैटर ऑफ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, एक्सपल्शन ऑफ डायरेक्टर, हटाना है डायरेक्टर को, ऑब्जेक्ट क्लोज बदलना है, इस तरह से पर्पस बताया जाएगा। तो जो छोटे फैसले हैं ना रूटीन के, वो तो किससे लिए जाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी। बोलो 140 वाले क्या कह रहे हैं, यस कैपिटल बढ़ा दो, 100 वाले कह रहे हैं नहीं बढ़ानी, 60 को तो भूल ही जाओ, वो तो कुछ ही नहीं कह रहे। तो रेजोल्यूशन पास हो गया। आधे से ज्यादा ने क्या कह दिया, 100 अगेंस्ट है तो 101 फेवर वाले हो गए तो बात बन जाएगी। एक भी ज्यादा, जैसे आम इलेक्शन में होता है, एक वोट भी ज्यादा आ गया तो आप इलेक्शन जीत जाओगे, वही चीज। अगेंस्ट वालों से फेवर वाला एक भी ज्यादा हो। जैसे इस क्लास से पूछा गया, क्लास से कि संडे को क्लास लगा लें, जनरल, कोई बड़ा डिसीजन तो है नहीं, जनरल सी बात है कि वेदर वी शुड कंडक्ट क्लासेस ऑन संडे ऑल्सो। तो फिर पूछा गया, मान लो सब बच्चे, मान लो इस क्लास में 15 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 6 ने कह दिया नो सर, नो संडे तो होता है सर, संडे भी आप यहां बांध लोगे, हमें तो हमारा तो दिक्कत हो जाएगी। 7 कह रहे हैं नहीं लगाओ सर लगाओ, मैं तो कहता हूं डबल क्लास में लगाओ। 7 कह रहे हैं आ जाएंगे, संडे भी आ जाएंगे। 6 कह रहे नहीं आना, 7 कह रहे आ जाएंगे। 2 क्या सर आप ही देख लो जी, हमें कुछ नहीं पता, आप जो कहोगे वैसे कर लेंगे हम, ना तो ना, हाँ तो हाँ, नो ओपिनियन। कहता है ऐसे ये दुश्मन हो जाएंगे, इनका साथ दूंगा, ये दुश्मन हो जाएंगे, मैं तो बोलता ही नहीं। 2 लोग तो भाई 6 कह रहे नो, 7 कह रहे यस, तो आधे से ज्यादा लोग यस कह रहे ना, 6 अगेंस्ट 7 फेवर। किन की बात सुनी जाएगी, फेवर वाली, संडे को क्लासें लगेंगी। मतलब अगर ऐसा हुआ तो ठीक। छोटे फैसले ओआर से होते हैं, लेकिन ओआर का मीनिंग समझ आ गया। लेकिन ये जो एसआर होता है ना, ये बड़ा फैसला होता है, ये आधे वाला सिस्टम नहीं, इसमें 3/4 मेजोरिटी चाहिए, 3/4 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। अगेंस्ट वालों के 3 गुना फेवर वाले चाहिए। बड़े फैसले, कंपनी के इंपॉर्टेंट फैसले सिंपल मेजोरिटी से नहीं होते, आधे से ज्यादा ना। अगर 4 ना कर रहे हैं तो हाँ वाले 3 गुना चाहिए। कितने चाहिए, 12, तो फैसले होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है, क्लास में पूछा गया कि टाइम शाम को 6 से 10 कर दें क्या, बैच का टाइम सुबह का बदल के रात को शाम को 6 से 10 बजे का कर दें क्या। 16 बच्चे बैठे क्लास में, 3 कह रहे हैं 9, 16 बच्चे क्लास में, या प्रेजेंट बच्चे कितने हैं, प्रेजेंट है 18 बच्चे चलो क्लास में, 3 कह रहे हैं 9 सर। यस कितनी चाहिए टाइम बदलने के लिए, 9 यस चाहिए मिनिमम। मिनिमम कितनी चाहिए उसका, 9 का 3 गुना, 3 गुना यस चाहिए। मैं कह रहा हूं 12 ने या 11 ने यस कर दी, 11 ने यस कर दी, 3 ने नो कर दी, 4 कह रहे नो ओपिनियन, छोड़ दो इनको, 4 कोई जवाब नहीं दे रहे, 3 कह रहे नो, नो चेंज सर नहीं करना। तो इसका ट्रिपल कहें चेंज करना है तो बात बनेगी। कह रहे हैं ट्रिपल कह रहे हैं, इनका 3 गुना कितना हो गया, 9% कह रहे हैं ना कम से कम, यस बदल लो तो बदल जाएगा टाइम। समझ गए, इसका मतलब है भाई जब ज्यादातर लोग कह रहे हैं बात मान लो यार, अब एक आधे के चक्कर में थोड़ी रुकेगा। समझ गए, सिंपल मेजोरिटी नहीं, सिंपल वाले में तो 3 नो है ना, 4 यस चाहिए होती है बस, 4 5 6 7। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में 3 टाइम्स ऑफ द नेगेटिव वोट, सपोर्टिव वोट चाहिए। अगर मैं कह दूं 5 बंदे ना कह रहे हैं, 5 बच्चे इनकार कर रहे हैं, नहीं सर हमारे पेरेंट्स नहीं अलाउ करेंगे शाम का टाइम, हम नहीं 10 बजे तक पढ़ते, 5 नो है, 11 यस हैं, 2 कोई जवाब नहीं दे रहे, 2 कह रहे हैं सोचेंगे अभी कोई फाइनल नहीं है, तो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, एसआर पास नहीं हुआ ना, टाइम नहीं बदलेगा, टाइम वही रहेगा। समझ गए, बोलो। तो जो कंपनी के बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, वो किससे पास होते हैं,
एस आर। अब आप कहोगे जी कब एस आर कब ओ आर, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है मैटर्स की, कौन से मैटर पे एस आर चाहिए और कौन से मैटर पे ओ आर चाहिए। तो मैंने एक मैटर तो बताया कैपिटल को बढ़ाने वाला, ये किससे चेंज हो जाता है, ओ आर। लेकिन अगर यू वांट टू चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप कंपनी का काम ही बदलना चाहते हो, जैसे अभी बताया था, आप काम बदल के प्लास्टिक की जगह कौन सा करना चाहते हो, शूज, तो यू हैव टू चेंज योर मेमोरेंडम। क्या चेंज करोगे उसका, ऑब्जेक्ट क्लोज। इसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, एस आर चाहिए होगा। नो वालों का 3 गुना कौन से हो, यस वाले, तो जाके पास होगा। अगर इतने लोग कह देंगे बदलो काम, तो काम बदल जाएगा, इतने नहीं कहेंगे तो कांट चेंज योर ऑब्जेक्ट, आप अपना ऑब्जेक्ट बदल नहीं सकते। समझ गए, यानी मैं ये कहना चाहता हूं कंपनी का पर्पस, ऑब्जेक्ट बदलना इतना आसान नहीं होता। बंदे चाहिए शेयर होल्डर, कितने, 9 वालों का ट्रिपल, यस वाले के हाँ बदलेंगे तो पास होगा, तो काम बदलेगा, वरना काम नहीं बदलेगा। और अगर काम बदल गया, रेजोल्यूशन पास हो गया कि आज के बाद हम काम किसका करेंगे, शूज का, प्लास्टिक की जगह किसका, शूज, तो आप अपना नाम भी बदलो। आपके नाम में क्या है, मोहन प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, बदलो प्लास्टिक वर्ड, वहां क्या लगाओ, या तो कुछ ही ना लगाओ मोहन प्राइवेट लिमिटेड, या क्या लगाओ मोहन शूज प्राइवेट लिमिटेड। आपको कंपनी का ऑब्जेक्ट बदलने के, नाम के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस बदलना होता है 6 महीने के अंदर, कल बताया था। सरकार कहती है 6 महीने का टाइम है, यू मस्ट चेंज योर नेचर ऑफ बिजनेस इन द नेम ऑफ कंपनी। बढ़िया नाम डालो ही ना, जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम गोयल इंस्टीट्यूट रखा है, तो गोयल इंस्टीट्यूट जो मर्जी पढ़ाते रहे। अगर हम ऐसा कोई नाम बीच में रख ले, और कल को मान लो कॉमर्स वर्ड भी बीच में रख लें, और बाद में साइंस वाला पढ़ाना पड़े, तो दिक्कत सी लगती है थोड़ी। जैसे फिजिक्स वाला, अब फिजिक्स वाला तो नाम फिजिक्स या साइंस में है ना, अब वो कॉमर्स भी पढ़ाएंगे ना, तो लोगों को माइंड में कहीं ना कहीं ये जाएगा, भैया मेन तो नाम ही देखो इनका, फिजिक्स वाले हैं, ये तो एक्स्ट्रा साइड बाय साइड ही करा रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, फौजा सिंह समोसे वाला, अब समोसा तो मैं नहीं बेचेगा ना, आप उससे पकौड़े लेने नहीं जाओगे, आपको लगेगा ना ये तो किस लिए फेमस है, नाम ही देखो समोसे वाला, पकौड़े का एक्सपर्ट नहीं होगा शायद ये, है ना। तो इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस बीच में लिखो ही ना, बढ़िया रहता है। लिखोगे तो दिक्कतें ये आती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे सरदार जी चाप, अब 50% लोगों के मन में तो यही है कि सरदार जी चाप वाले तो चाप ही बेचते हैं, रोमा कभी चाप नहीं खाती, तो इन्होंने सरदार जी चाप देखा भी नहीं कहाँ है, क्योंकि इनके माइंड में यह है कि चाप ही मिलती है वहां, लेकिन वो सारा कुछ देता है। उसके पास क्या है, आप डिनर भी करने जा सकते हो, ब्रेकफास्ट करने भी जा सकते हो, फास्ट फूड भी देता है, पर नाम ऐसा है ना, तो लोगों के माइंड में ये रहेगा मेन तो ये चाप का ही है भैया, बाकी तो यूं ही होगा टाइम पास। इसी नेचर ऑफ बिजनेस ना डालो नाम में तो बढ़िया रहेगा। क्लियर है ना। नाम, ये सरदार जी चाप वाले से याद आया, हम बैंक ऑडिट पे चले गए करनाल, तो बैंक वाले ने खाना वाना मंगवाना था, बैंक का एक यंगस्टर क्लर्क टाइप समझ लो, एक ऑफिसर था, वो कहता सर खाना खाने चले क्या, आप यहाँ मंगवा ले। मैंने कहा तू यहाँ मंगवा ले, आज लेट हो गए, यहीं खाएंगे। कहता क्या, मैंने कहा जो मर्जी ले खा लेंगे, वेजिटेरियन, खाते ही नहीं नॉन वेज। तो वो ना सरदार जी चाप वाला पास होगा उनके, उनसे ले आया खाना, खाने में नाम फिश कड़ी, ऐसे ऐसे नाम, और वो बना भी ऐसे हुआ था जैसे वो लेके आया था ना सब्जियां वगैरह। तो मेरा स्टाफ था एक, वो घबरा गया पहले देख के, फिर मैं घबरा गया कि उस वक्त पता नहीं था मेरे को, क्योंकि वो ऐसे लग रहा था नॉनवेज, और नाम भी उनके ऐसे थे। बाद में उसने कहा नहीं सर ये नाम ऐसे हैं, चिकन और फिश, फील वैसी आती है, पर ये है सारा वेजिटेरियन। मैंने कहा फील भी क्यों लें यार, जब नहीं खाते वो चीजें जो नहीं खाते उसकी फीलिंग भी क्यों लें। फिश कड़ी क्यों, फिश कड़ी के नाम से क्यों खाए हम ऐसे। तो उन्होंने ना सारे नाम ऐसे लिख रखे हैं, ना पता तो बंदा तो ये सोचेगा नॉन वेज है, क्योंकि उसकी देखने में वो लगता भी वैसी है नॉन वेज जैसा चाप से जो बनता है। चलो, तो एसआर का मीनिंग, ओआर का मीनिंग, ऑब्जेक्ट बदलना मुश्किल है, क्या करो, एसआर पास करो, और फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करोगे नए बिजनेस की,
जब से आपने ऑब्जेक्ट क्लोज बदल लिया, उस बदलने के बाद यू कैन डू क्लॉथ बिजनेस, शूज बिजनेस। अगर जब तक आपका ऑब्जेक्ट नहीं बदला, आपका काम क्या है, प्लास्टिक का, और आपने डील कर ली किसकी, शूज की, तो वो क्या हो जाएगा, पावर के बाहर काम, अल्ट्रा वाट्स, और वो क्या होगा, बेकार, वो नहीं वैलिड होता। वो तो जो हो चुका काम वो गलत है। चाहे सारे शेयर होल्डर मिलके कह दे नहीं नहीं शूज का काम, शूज खरीदेंगे, सही है, तो भी बेकार। एक कंसेंट और होती है ORSR के अलावा, देखना 100% कोई बात मान ली जाए, सारे एक ही आवाज में एक ही बात कह रहे हैं, वो क्या होता है, 100% कंसेंट, 100% अग्रीड। इसको बोलते हैं यूनानिमस। यूनानिमसली, यूनानिमस का मतलब क्या होता है, 100% अग्री। तो किसी काम के लिए 100% लोग तैयार हैं, तब भी वो काम गलत तो नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हुआ तो वो वैलिड नहीं हो सकता। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा है, कंपनी विल डील इन प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक गुड्स। कंपनी ने एक डील की किसी से रबड़ के प्रोडक्ट्स की, रबड़ का सामान बुक कर लिया कंपनी ने, और बढ़िया रेट में माल आ रहा है, बहुत फायदे की डील की है। लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भाई ये कंपनी के ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट है, कंपनी तो किसी का काम करती है, प्लास्टिक, और अब इन्होंने तो रबड़ के टायर खरीदने की डील कर ली। प्लास्टिक के गुड्स के अंदर टायर कहां से आ गए, रबड़ के। ये काम अल्ट्रा वायर्स है। कंपनी के शेयर होल्डर ने सोचा यार ये तो डील ही बहुत बढ़िया है, रबड़ ही बड़ा सस्ता बुक हो गया, हम तो खरीदेंगे। जिसने रबड़ बेचना था वो ना कर रहा है रबड़ देने से, क्योंकि रबड़ हो गया महंगा, समझे। बाय चांस रेट गिरा बीच में, आपकी कंपनी ने बुकिंग कर ली रबड़ खरीदने की, महंगा बेच देंगे, ठीक है, रबड़ हो गया डबल रेट। जिसने, रिंकू ने रबड़ देनी आपको, रिंकू ने रबड़ के टायर, रिंकू को ये लो पता लग गया कि ये कंपनी तो किसकी की है, प्लास्टिक की, प्लास्टिक बेचना इनका ऑब्जेक्ट है। रिंकू रबड़ के टायर देना ही नहीं चाहता, 5 लाख में डील हुई है, क्योंकि टायर बढ़ के 9-10 लाख के हो गए। रिंकू बचना चाहता है टायर देने से, और आप कह रहे रिंकू जी माल दो, 5 लाख में टायर दो। रिंकू कहता नहीं देता टायर, और बाय लो तुम ले भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, कंपनी किस में डील करती है, प्लास्टिक में, तुम रबड़ खरीद ही नहीं सकते। रिंकू कह रहा है, हमारी कंपनी वालों ने कहा रिंकू तेरे को क्या मतलब, हमारी कंपनी प्लास्टिक है, तूने क्या लेना है, तू अपना माल दे, 5 लाख की बात हुई है। रिंकू कहता है ऐसे नहीं होता सर, ना तुम मुझसे रबड़ मांग सकते, ना मैं रबड़ आपको दे सकता, बाय लो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अल्ट्रा वाट्स है, अल्ट्रा वाट्स, यानी बियॉन्ड द पावर ऑफ, बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसओसी, ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट है। अब शेयर होल्डर ने पता क्या किया, क्या रिंकू तेरे से तो रबड़ लेके रहेंगे। उन्होंने इकट्ठे होके शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई, सबने कह दिया रबड़ ले लो, रबड़ ले लो। सारे शेयर होल्डर ने मीटिंग में इकट्ठे होके क्या कह दिया, यूनानिमसली कह दिया चाहिए प्लास्टिक के काम के अगेंस्ट है, पर हमें मंजूर, मालिक हम है, हम बेचेंगे रबड़। ऑब्जेक्ट क्लोज बदल दिया, उसमें तो 100% चाहिए भी नहीं था। ऑब्जेक्ट बदलने के लिए क्या चाहिए था, सिर्फ 3/4 मेजोरिटी। उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, साथ ऑब्जेक्ट क्लोज बदल दिया कि हम क्या करेंगे, रबड़ में डील करेंगे। तो रिंकू को फोन किया, 75% छोड़ो, हमारे तो 100% शेयर होल्डर तैयार है रबड़ लेने के लिए, हमने पास कर दिया रेजोल्यूशन, हमने तो अपना ऑब्जेक्ट क्लोज बदल दिया, उसमें लिख लिया कि वी विल ऑल्सो ट्रेड इन रबड़ प्रोडक्ट ऑल्सो। रिंकू कहता लो पढ़ो अच्छे से, अब बदला है तुमने, डील पहले हुई है, डील हुई फरवरी में रबड़ की, और तूने ऑब्जेक्ट क्लोज कंपनी का कब बदला, मार्च में, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। रिंकू राइट है, रिंकू सही कह रहा है, रिंकू को माल देने के लिए तुम कंपेल नहीं कर सकते। यानी मैं कहना चाहता हूं ऑब्जेक्ट क्लोज बदलना है तो फ्यूचर के लिए बदलेगा, ना कि पास्ट के लिए, समझे। पीछे कुछ टाइम पहले बड़े बड़े कांड किए माइनर ने, मर्डर किए बच्चों ने, और हमारा लॉ इस मामले में सॉफ्ट है कि अगर आप अंडर 18 हैं, 18 साल से कम है, तो लॉ बख्श देता है, बच्चा है, समझ नहीं है छोड़ दो।
तो सारे देश में हल्ला हुआ भाई माइनर क्राइम कर रहा है यार। जब क्राइम कर सकता है, जो मर्डर कर सकता है, उसे समझ भी है क्राइम की, तो इसको सजा दो, माइनॉरिटी की एज घटाओ। अंग्रेजों के टाइम में 18 साल थी माइनर मेजोरिटी, आजकल तो 2.5 साल का बच्चा भी सारे मम्मी का नाम, पापा का नाम, फोन नंबर, सारे फोन नहीं घुमाता वो ऐसे ऐसे करके, टच वाले फोन चलाता है बच्चा 2 साल वाला भी। तो बच्चे जल्दी समझदार हो गए। तो माइनॉरिटी की एज घटा देनी चाहिए। सारे देश में हल्ला हुआ तो सरकार ने हीनियस क्राइम, ऐसे क्राइम मर्डर वगैरह में माइनॉरिटी की एज घटा के क्या कर दी, 16 साल। लेकिन जो क्राइम कर चुका था वो तो पास्ट में किया क्राइम उसने, लो कब बदला, बाद में। मान लो क्राइम हुआ 2023 में, आपने रूल बदला, माइनॉरिटी की एज की 16 साल, कब, 2024 में। तो क्या उस पे लगेगा वो लो, ने वाला वो 17 साल का क्रिमिनल है, नहीं लगेगा। क्यों, लो उसे बचा लेगा कि भाई तुम आज लो बदला है तो आगे से चलेगा ना रूल, ठीक है ना। इसको पता होता भी मेरे पे भी एक्शन है, शायद क्राइम ही ना करता। ये 16 साल का था, 17 साल का था, अंडर 18 था, ये क्राइम कर गया। इसे पता होता तो शायद ये क्राइम ना करता। तो लो आगे से बदलेगा, बैकडेट से नहीं। क्लियर, ये रूल है ऐसा। चलो, तो मेमोरेंडम भी क्या बदलेगा, प्रोस्पेक्टिवली। इसे क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिवली बदलेगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली होता है बैकडेट, रेट्रोस्पेक्टिवली। तो मेमोरेंडम कैसे चेंज होगा, प्रोस्पेक्टिव। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी चेंज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बदला जा सकता है, कैसे, प्रोस्पेक्टिवली, आगे से बदला जा सकता है, सही है, बैकडेट से नहीं। तो बता रहा था, नेम क्लोज पढ़ लिया था। एक एशियाटिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंश्योरेंस का केस था, एक और कंपनी बन गई जिसका नाम था न्यू एशियाटिक इंश्योरेंस लिमिटेड। तो भैया इंश्योरेंस वर्ड भी सेम, एशियाटिक वर्ड भी सेम, न्यू लगाने से कोई अलग पहचान तो बनती नहीं। इसलिए क्या है, कॉपीड केस है। सेकंड कंपनी को, नई कंपनी को सरकार ने नेम बदलने को कहा कि तुमने नेम कॉपी मारा है। सिचुएशन, ऑब्जेक्ट क्लोज मैंने बता दिया कि पर्पस ऑफ द कंपनी, इसके बाद कंपनी काम नहीं कर सकती। हर कंपनी से डील करने वाले को क्या चाहिए, क्या चाहिए, कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ लेना चाहिए। जैसे रिंकू ने पढ़ लिया, बढ़िया होगा ना। मेमोरेंडम हर एक को पढ़ लेना चाहिए। कल को ये मत कहना कंपनी ने मुझे मेमोरेंडम पढ़ाया नहीं। हम क्या ज्यूम कर लेते हैं, सभी ने मेमोरेंडम पढ़ लिया है। ये कौन सा सेक्शन था, रूहानियत बताएंगी कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। मान लिया जाएगा एवरीवन हैज रेड इट, पढ़ चुका है। 399 सेक्शन 399 क्या कहता था, 399 कि मेमोरेंडम आर्टिकल बोथ आर पब्लिक डॉक्यूमेंट। एज्यूम कर लिया जाएगा कि तुमने पढ़ लिया है, ये नहीं मानना जाएगा। अब सुनो, कोविड पीरियड आपने भी देखा है, कोविड पीरियड बहुत बुरा पीरियड। उस पीरियड में सरकार के नए नए रूल आते थे। आज लेफ्ट वाली दुकानें खुलेंगी, आज राइट वाली खुलेंगी, इवन नंबर वाली, ओड नंबर वाली, ऐसे कुछ थे ना। मान लो सरकार ने कह दिया अभी इवन नंबर वाली दुकानें खुलेंगी, दुकानों का नंबर है, इवन वाली खुलेंगी। एक ओड वाला खोल के बैठ गया दुकान, सरकार चालान काटने आ गई उसका कि भाई आज तो इवन वाली खुलनी थी, तूने क्यों खोली। कहता कब कब आया रूल, कहता कल अनाउंस हो गया था ये तो डीसी ऑफिस से। क्या मेरे को तो नहीं पता लगा, मैंने तो देखा ही नहीं, फोन में चलाता नहीं, मुझे क्या पता। भैया पता नहीं बहाना नहीं चलेगा, इस तरह की चीजें क्या मान ली जाती हैं, सबको पता है, ये खबर पब्लिकली फैल जाती है और जूम कर लिया जाएगा सबने ये कोविड का रूल जान लिया है, और तूने फिर भी गलत खोली दुकान तो तेरे पे फाइन लगे। क्लियर, कुछ चीजों में ये जूम किया जाता है कि सबको पता है। क्लियर, घर जा जाके बताएंगे क्या सरकार, हाँ जी दुकान खोलनी नहीं, ऐसे इतना टाइम कहाँ है। ऐसी मेमोरेंडम आर्टिकल किसी भी कंपनी का हो, सारी दुनिया ने पढ़ लिया है, ये मान लिया जाएगा। तो ये बहाना मत बनाना कि मुझे पता नहीं था। कंपनी से डील करते वक्त ऑब्जेक्ट क्लोज तो खासकर जरूर पढ़ लेना,
ठीक है। इससे कंपनी की एक्टिविटी का लेवल पता लगता है कि कंपनी की रेंज ऑफ एक्टिविटी क्या है, किस लेवल का काम कर सकती है, फ्रूट का काम है, कपड़े का काम है, शूज का काम है, ये सब पता लग जाएगा। कंपनी से डील करने वाले को ये भी पता लग जाएगा, अगर मैं शेयर होल्डर हूं, कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, तो मुझे भी पता तो हो कि कंपनी का पैसा आखिर कहां लगना है। सुनो, एक कंपनी है जिसका नाम है सोहन प्राइवेट लिमिटेड। सोहन प्राइवेट लिमिटेड में मैं पैसा लगाना चाहता हूं, मेरे रिश्तेदार लोग हैं वो। सोहन प्राइवेट लिमिटेड का मेमोरेंडम देखा मैंने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखा था कंपनी डील करेगी सोलर पैनल्स में, सोलर पैनल बेचने का काम। बड़ा स्कोप है, सोलर पैनल लग रहे हैं ना धड़ाधड़, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया स्कोप है, अभी तो बड़े पैनल और लगेंगे। तो मैंने कहा यार इस कंपनी का फ्यूचर बहुत बढ़िया है, सोहन प्राइवेट लिमिटेड का, क्योंकि ये सोलर पैनल में डील करते हैं। तो मैंने भी उस कंपनी के शेयर में पैसा लगा दिया, क्या सोच के कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, सोलर पैनल, और इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। अगर मैंने ये सोच के पैसा लगाया तो मैं यही सोच रहा हूं जो शेयर खरीद रहा हूं मेरा पैसा कंपनी कहां लगाएगी, सोलर वाले बिजनेस में। लेकिन कंपनी तो डील कर रही है मैंगो में, एप्पल में। कंपनी कह रही ना ना सोलर सोलर नहीं करते हम तो मैंगो खरीदेंगे बेचेंगे, पकौड़े बेचेंगे खरीदेंगे, दूध का काम करेंगे, डेयरी चलाएंगे। तो मेरा क्या, मैंने तो क्या पढ़ के पैसा लगाया कि कंपनी क्या डील करती है, सोलर पैनल में। और कंपनी तो वही घिसा पिटा बिजनेस पुराना जैसे आम आदमी करते हैं, इनोवेटिव तो कुछ है ही नहीं उसमें, मैंगो में बेचने में या दूध बेचने में। मैंने तो सोचा था नया सा बिजनेस है बढ़िया सोलर वाला, तो पैसा लगाया तो गलत हो गया ना, ये डील गलत है कंपनी की। कंपनी करके तो देखे डील, मैं रोकूंगा कंपनी को। कंपनी ने जो फ्रूट की बुकिंग की है ना, मैंने कोर्ट में रोक लगवा दी कि कंपनी ये मैंगो नहीं खरीद सकती, कंपनी ये दूध नहीं खरीद सकती। लेकिन कोई बच्चा पूछता है जी 2 किलो मैंगो खरीदने के लिए कंपनी के ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है कि जाओ 2 किलो मैंगो ले आओ, मैंगो और दूध भी ले आओ 2 किलो, मैंगो शेक बनाएंगे सबको पिलाएंगे, गर्मी ज्यादा है। तो अंकित जैसा बैठा था वहां, कहता कांट डू इट, कंपनी विल ट्रेड इन सोलर पैनल ओनली। ये मैंगो और ये मिल्क खरीदना गलत है, अलाउड नहीं है। फिर तो कल को कह दोगे कंपनी की बल्ब कोई खराब हो गया, बल्ब लेने गए तो आप कहोगे बल्ब खरीद ही नहीं सकते, अब तो सोलर पैनल खरीदते। भैया बिजनेस भी तो चलाना है, तो रूटीन के तो दुनियादारी के खर्चे तो होंगे ही। ये कोई मैंगो या दूध बेचने के लिए थोड़ी खरीदने हैं। कल को तो पेन खरीदोगे, आपको कि पेन खरीद ही नहीं सकते सोलर पैनल से रिलेटेड नहीं। भाई पेन कोई लाखों थोड़ी खरीदने हैं, बिजनेस थोड़ी करना है पेन का या दूध का या मैंगो का या ट्यूब का, वो तो अपने ऑफिस को चलाने के लिए है। जैसे हमारा बिजनेस क्या है, मान लो हम कंपनी बना लेंगे, पढ़ाना नोट्स ये वो, तो ठीक है हम कोई और बिजनेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कैमरा लेना है, लैपटॉप लेना है, फर्नीचर लेना है, वो तो ले पाएंगे। लेकिन हम अगर 100 पीस लैपटॉप का ऑर्डर दे दें इसलिए कि महंगे बेचेंगे, वो नहीं कर सकते। हाँ 2 पीस लैपटॉप चाहिए ऑफिस को चलाने के लिए, यस, ये तो बिजनेस के सेट है, वो तो करेंगे ही, ठीक है, उसमें कुछ भी गलत है नहीं। बिजनेस डील नहीं कर सकते। एक केस हो गया बताना, कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा था कंपनी विल डील इन स्टेशनरी गुड्स, बुक्स एटसेट्रा, क्या, टेक्स्ट बुक्स एंड स्टेशनरी एटसेट्रा। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लोज क्या बताता है, कंपनी क्या खरीदेगी बेचेगी, स्टेशनरी एंड बुक्स एटसेट्रा। इस पर कंपनी 100 लैपटॉप की डील करके आई कि लैपटॉप खरीदेंगे, लैपटॉप बेचेंगे। किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट है, बाहर है, ये काम तुम नहीं कर सकते। क्या कहते हो, कंपनी के ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट है ये, क्या कहते हो? और उनका कंपनी के लोगों का कहना है जी बुक्स और स्टेशनरी में ही आता है लैपटॉप, बुक्स बेचना वहां लैपटॉप बेच लेंगे, उसी से रिलेटेड है साहब। क्या कहते हो? रिलेटेड नहीं है। कोर्ट ने कहा लैपटॉप कोई 100-200 की चीज थोड़ी है जो उसमें कवर हो जाएगी। लैपटॉप का तो अलग फ्रेंचाइज लेना है, अलग ऑफिस, अलग बिजनेस है नेचर। तुम बुक्स और स्टेशनरी को लैपटॉप में कवर, लैपटॉप को उसमें कवर नहीं कर सकते। ये डील तुम्हारी पावर के बाहर है।
ऑब्जेक्ट क्लोज के अगेंस्ट है। यू कांट डील इन लैपटॉप्स, क्लियर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लोज के अगेंस्ट है। क्लियर, तो ये काम बेकार होते हैं जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज के अगेंस्ट होते हैं। क्लियर, तो ऑब्जेक्ट कभी भी इलीगल नहीं होना चाहिए। सुनो, एक कंपनी ने अप्लाई किया, सुनो ये मैंने अक्सर ये एग्जांपल जब भी ये टॉपिक किया लेता हूं मैं। आरओसी कौन होता है? रजिस्ट्रार साहब, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये परमिशन देता है ना कंपनी। मान लो हमने कंपनी बनानी है, आरओसी को मेमोरेंडम की कॉपी भेजी, और किसकी कॉपी भेजी? आर्टिकल की। और मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिख दिया हमने? हमने लिखा वी विल ट्रेड इन अफीम। एक चीज होती है ऐसी और बुक्की, हम अफीम बुक्की में ट्रीट करेंगे। आरओसी मॉडर्न जमाने का कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, वो जो आरओसी है ना ऑफिसर, वो बढ़िया कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा है, वो आसपास के एरिया में नहीं, वो तो बॉम्बे पढ़ा हुआ है, उसने ये वर्ड ही नहीं सुने अफीम क्या होता है, बुक्की क्या होता है। उसने सोचा होएगा कोई खेती का प्रोडक्ट होगा कोई, उसको हिंदी का ये वर्ड नहीं सुना हुआ उसने, अफीम क्या होता है, बुक्की। उसने क्या किया, कंपनी ने अप्लाई किया वी विल ट्रेड इन अफीम बुक्की, उसने स्टैंप लगाई, कंपनी रजिस्टर्ड होगी, कंपनी रजिस्टर्ड होगी। अब हमारे लोगों ने क्या किया, ट्रक भर भर के अफीम खरीदनी शुरू कर दी कि अब तो हमें परमिशन भी मिल गई, आरओसी ने कंपनी भी मान ली है। पुलिस वालों ने रोका हमारा ट्रक, तुम्हारा ट्रक पूरा मन से आ रहा है कि जी तुम्हें पता नहीं हमारी कंपनी को परमिशन मिल गई है, ये देखो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तुम्हारे आरओसी ने परमिशन दी है कि हम किस में बेचेंगे, अफीम भी बेचेंगे। वो पुलिस वाला भी बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था ज्यादा, वो कहता हाँ लिखा है तो परमिशन होगी, चलो मोदी जी ने कर दिया होगा, क्या पता रूल बना दिया होगा, जाओ भाई साहब जाओ। लेकिन आगे पुलिस वाला आ गया इंटेलिजेंट, वो कहता जी किस ने कहा है कि ये तुम्हें परमिशन मिल गई, वो कागज दिखा रहा है हमारा ड्राइवर कि ये देखो हमें वो फाड़ के फेंक देगा। कहता भैया कुछ मर्जी हो जाए, जब इस एरिया में अफीम बैन है तो बैन है। आरओसी कौन होता है परमिशन देने वाला? सरकार ने जब बैन कर रखा है। तो वो ड्राइवर कहता साहब इस लेटर में लिखा है परमिशन के लिए कुछ नहीं। वो कहता आरओसी मूर्ख है, उस पर भी एक्शन होगा, पर तुम बेच नहीं पाओगे अफीम। तो आरओसी को धमकाया सरकार ने, पागल हो गया क्या तू, पर इन्होंने परमिशन मांगी तूने परमिशन दे दी। क्या सॉरी सर मुझे क्या पता ये नशे की चीज होती है, मैंने वर्ड पहली बार सुना था, मैंने सर्च भी नहीं किया क्या है, मैंने सोचा होएगा कोई यार। कहता पहले किसी ने कहा था आंवला कैंडी बेचेंगे, मुझे तो आंवला भी नहीं पता था, तो मैंने परमिशन दे दी थी, मैंने ऐसी ये परमिशन दे दी, सॉरी। चलो उसको सस्पेंड करना है क्या करना है देख लो, पर इस कंपनी को कहो कि भी गलती से उसने परमिशन दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इलीगल प्रोडक्ट बेचोगे तो पकड़े जाओगे, एक्शन होगा। चिल्लाते रहना परमिशन मिल गई परमिशन मिल गई, कोई मतलब नहीं है, समझे? बोलो, होता है, हो जाती है, गलतियां नहीं होती। अब मान लो अफीम वर्ड इस एरिया के लोगों को तो पता है, और खासकर जो पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं उसमें तो अफीम वर्ड अक्सर आता है, उन्होंने तो सुना होता है, आसपास के एरिया में भी सुना होता है। लेकिन अलग अलग एरिया का अलग अलग नाम चलते हैं, नहीं सुना होता किसी ने, है ना। अपने इधर अब बॉलीवुड में भी एक नशा चलता है, क्या नाम बोलते हैं उसे, वो गांजा, उसको इंग्लिश में ना कुछ और बोलते हैं वो, चलो वो बड़ा चलता है वहां पे, वो वर्ड हमारे नहीं चलता। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस भी पकड़े गए उसमें नशा करते हुए। तो एरिया टू एरिया नेम बदल जाते हैं, तो बेचारे को नहीं पता था। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको अफीम बिजनेस करने की परमिशन मिल गई। ऑब्जेक्ट क्लोज में हमेशा काम कौन से होने चाहिए? लीगल। इलीगल लिख भी लिया तो यू कांट कैरी दैट बिजनेस, आप उस बिजनेस को कर नहीं पाओगे जो प्रोहिबिटेड है। करोगे तो आप पे क्या होगा? एक्शन। तो ये देखो अफीम को इंग्लिश में ओपियम कहते हैं, अगर ओपियम वर्ड लिखा होता ना तो वो समझ जाता, हिंदी में अफीम लिख दिया वो नहीं समझा, ये चीज है। ये जो बुक्की वर्ड है ये पॉपी हस्क होता है, वैसे आपको जानना जरूरी नहीं है, इसे ओपियम बोलते हैं। अफीम को इंग्लिश में ओपियम, और बुक्की जो होता है उसका वेस्ट, बिल्कुल प्योर माल है वो ये होता है,
अफीम या ओपियम, और जो वेस्ट बच जाता है वो ये होता है। नशा थोड़ा बहुत तो रहता ही है। आप जो क्रीम लेते हो आलमंड वाली, तो उसमें कौन सा आलमंड फ्रेश डालते हैं वो? एक मैं थोड़ी बहुत साल पुरानी बातें हैं, अब मुझे प्रेजेंटली पता नहीं, बठिंडा में मेरे रिलेटिव रहते थे, वहां पे वो कई बार कह देते थे बादाम तेल निकलवा के ला, भेज देते थे। मैं अपने कजन के साथ चला जाता था, भी लोग ना रेडीमेड आता है मार्केट में बादाम रोगन बादाम तेल, डाउट रहता है पता नहीं कौन से बादाम तेल है भी कि पता नहीं, तो लोगों को वहम रहता है तो खुद निकलवाते हैं। तो वो 1-2 किलो दे देते, 2 किलो बादाम आलमंड रिश्तेदार जो, तो हम लोग, मैं कजन जाता था, वो निकलवा के लाते थे वहां, और वो जब ऑयल निकाल के वो सामने ही हमारे दे देता था ऑयल, उसके पास व्हाइट पेस्ट बच जाता था पीसने के बाद। तो मैंने एक बार उससे पूछा, जो वो चक्की वाला जो पीसता था, भाई तू इसका क्या करता है, ये जो बच गया हम तो लेके नहीं जा रहे, हम तो अपना ऑयल ले गए, पेस्ट तेरे पास है क्या, इसका क्या करता है? कहता है मेरे पास बहुत ये इकट्ठा होता है पेस्ट रोज, और डेली कंपनियों वाले लेके जाते हैं, वो क्रीम व्रीम में डालते हैं, तो वेस्ट डालते हैं, वही थोड़ी खुशबू तो बादाम की आती होगी उसमें से, वेस्ट में से भी, तो वहां यूज होता है। तो चलो, घटिया माल बढ़िया माल जो भी हो, इलीगल है तो इलीगल है। वो तो क्रीम तो इलीगल नहीं है, मैं तो वेस्ट बता रहा हूं। अफीम का वेस्ट होता है एक पॉपी हस्क, तो ये इलीगल है, इलीगल। नशा कम होता होगा उसमें, पर इलीगल तो है। और ऐसे काम को सारे लोग मिलके भी एक्सेप्ट कर लो, रेटिफाई कर दो। रेटिफाई करना मतलब अप्रूव करना, यूनानिमस मतलब 100% कंसेंट, तो भी ये काम वैलिड नहीं हो सकता, ये काम इनवैलिड है और रहेगा। क्लियर? ये काम नहीं कर सकते जो ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हो, और या फिर जो काम क्या हो, इलीगल हो, वो काम नहीं कर सकते। क्लियर? वैसे ऑब्जेक्ट को बदलना हो तो क्या पास करना पड़ता है? SR, ये बता रहे, देखो क्या पास करना पड़ेगा? SR, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर? फिर आएगा लायबिलिटी क्लॉज, लिमिटेड के अनलिमिटेड, कैपिटल क्लॉज, ये पढ़ेंगे कल, देखते हैं इसको आगे।